नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल। राजस्थान हाईकोर्ट डी ग्रेड परीक्षा यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा जो भर्ती थी, जो अभी तक नहीं हुई, बहुत बड़ा मामला तूल पकड़ने अभी लगा है। क्योंकि 2018 में भर्ती निकली थी और 2019 में संशोधित भर्ती निकली थी और उसके बाद कोई भी परीक्षा अभी तक इस मामले को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन ने नहीं करवाई। सवाल ये है कि अक्टूबर की 4 तारीख के बाद आचार संहिता लगेगी और जो राजस्थान हाई कोर्ट में जिन लोगों ने जो फॉर्म भरे हैं उनकी अभी तक परीक्षा ना तो हुई और ना ही परीक्षा के बारे में अभी तक ऐसा कोई हाईकोर्ट प्रशासन की तरफ से कोई समाचार आया कि आपकी भर्ती कब होगी। 3678 पदों का मामला है। आज मैं आपको इस मामले को लेकर एक दूसरा जो पहलू है वो मैं आज बात करने को जा रहा हूं। क्योंकि जब से हमने परसों वीडियो बनाया था और वीडियो बनाने के बाद तमाम तरह के कमेंट हमारे यूट्यूब सेक्शन के कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, तमाम बेरोजगारों के आ रहे हैं। अब भी हम सबसे पहले 31 जुलाई 2022 के एक अखबार में एक खबर लगी थी और उस खबर जो छपी थी उसके बारे में हम बात करेंगे। खबर जो अखबार की कटिंग ही आपके इस स्क्रीन पर दिखेगी, राजस्थान पत्रिका की खबर है। 25 लाख से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती का मामला मात्र 1.5 घंटे में सुलझा। हाईकोर्ट की मंडावा में हुई पूर्वपीठ की बैठक, जयपुर जोधपुर के न्यायाधीश शामिल रहे थे। इसमें आवेदकों की संख्या 25 लाख से अधिक होने के कारण न्यायाधीशों को बहुमत से निर्णय करने में करीब 1.5 घंटे का समय लगा, जिसके बाद तय हुआ कि प्रक्रियाधीन भर्ती को राज्य सरकार की किसी एजेंसी के माध्यम से पूरा कराया जाएगा और आगे शेष स्तर की भर्तियां पहले की तरह जिला न्यायालय स्तर पर होंगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे की अध्यक्षता में हुई इस पूर्वपीठ की बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती, अदालत परिसरों में सीसीटीवी व हाईकोर्ट के जोधपुर व जयपुर स्थित परिसरों पर सोलर प्लांट के बिजली की व्यवस्था करने पर सहमति बनी। सवाल यह है कि किसी अन्य एजेंसी से ये भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। वहीं बैठक में शामिल न्यायाधीशों का सुझाव था कि प्लांट के जरिए बजट राजस्थान सरकार उपलब्ध कराएगी। इस तरह की तमाम बातें थी। ऐतिहासिक हवेली का भी जज साहब ने भ्रमण किया था। बात यह कि 31 जुलाई 2022 को जिस तरह से न्यायाधीशों ने ये पत्रिका अखबार के माध्यम से सारी कही थी, लेकिन अब सवाल यह कि राजस्थान हाईकोर्ट इस भर्ती की अभ्यर्थना राजस्थान की सरकारी परीक्षा एजेंसी को कब सौंपेगा। क्योंकि 31 जुलाई 2022 के बाद किसी भी एजेंसी ने चतुर्थ श्रेणी राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती परीक्षा का एग्जाम अभी तक नहीं लिया और जज साहब ने जिस तरह से 25 लाख चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मामला करीब 1.5 घंटे में जो सुलझा दिया था, जैसा कि अखबार की रिपोर्टिंग खबर है और अखबार आपकी इस स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सवाल ये है कि एग्जाम तो हुआ नहीं और एग्जाम नहीं हुआ तो फिर हाईकोर्ट प्रशासन उस किस सरकारी एजेंसी को और अभ्यर्थना कब भेजेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 5 साल से दर की ठोकरें ये बेरोजगार खा रहे हैं। डी ग्रेड परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। अब इस फैसले को 1 साल से ऊपर भी हो चुका है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान की सरकारी परीक्षा एजेंसी को अभ्यर्थना कब तक भेजेगा, इस बात का भी कोई अता पता नहीं है। सवाल ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी डी ग्रेड की परीक्षा की भर्ती एक कोई सरकारी एजेंसी कराएगी, ऐसा कि जज साहब ने 31 जुलाई 2022 के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया है। और अब इस मामले को लेकर
पूरे 1.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक उस एजेंसी का कोई अता पता नहीं, जिस एजेंसी के मार्फत ये परीक्षा कराई जाएगी, राजस्थान हाईकोर्ट डी ग्रेड की परीक्षा, और वो सरकारी एजेंसी कौन होगी इसका भी कोई पता नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर आचार संहिता लगने वाली है 2018, 2019 और 2023, यानी पूरे 5 साल हो गए और आज तक ना तो इनकी कोई परीक्षा हुई है, और परीक्षा कोई एजेंसी अगर कराएगी तो वो एजेंसी कौन होगी, उस एजेंसी का नाम क्या होगा, वो एजेंसी कहाँ की होगी और वो एजेंसी कब परीक्षा लेगी, इसके बारे में कोई हिसाब किताब आज तक न सामने आया है। और सवाल बेरोजगारों के जीवन को लेकर, उनके भविष्य को लेकर मंडरा रहा है और उनके भविष्य पर बहुत बड़ा इस बार संकट है। तो इस समय माना कि किसी राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायालय की आदेश की बात नहीं कर रहे और न ही किसी आदेश पर कोई टिप्पणी की जा रही है और न ही किसी जजमेंट को लेकर कोई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन साहब हाईकोर्ट प्रशासन से अगर बात करें तो फिर हाईकोर्ट प्रशासन इस बात को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर कब इन अब जो बेरोजगार हैं उनकी समस्या का निदान कब करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। ये किसी जज साहब के आदेश को लेकर सवाल पैदा नहीं हो रहा, ये राजस्थान हाईकोर्ट के उस सिस्टम को लेकर सवाल पैदा हो रहा है जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने 678 पदों पर एक भर्ती निकाली थी, चतुर्थ श्रेणी यानी डी ग्रेड। 2018 में राजस्थान हाईकोर्ट में भर्ती निकली थी, ईवीएस वाले फॉर्म नहीं भर सकते थे, चयन प्रक्रिया भी 10वीं के अंकों के आधार पर होनी थी और हाईकोर्ट ने जैसे तैसे आवेदन लिए, उसके बाद संशोधित विज्ञप्ति जारी की थी। 2019 में वापस संशोधन विज्ञप्ति जारी हुई थी। 3678 पदों का मामला था और मई 2020 में कोरोना हो गया। कोरोना होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने संविदा पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रख लिए और उसके बाद ये जो बेरोजगार हैं इन्होंने तमाम तरह की राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन से बात की, लेकिन हाईकोर्ट प्रशासन ने अभी तक कोई भी इस तरह का आदेश तो निकाल दिया, लेकिन आदेश की पालना अभी तक नहीं हुई कि आखिर वो सरकारी एजेंसी कौन होगी जो 3678 बेरोजगार चतुर्थ श्रेणी राजस्थान हाईकोर्ट डी ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षा कराएगी। और आज तक उस एजेंसी का नाम सामने नहीं आ पाया। वो एजेंसी कौन होगी, कहाँ होगी, कहाँ की होगी और कब परीक्षा लेगी, ये बहुत सारी जो अभ्यर्थी हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है, क्योंकि बेरोजगार हैं और चुनाव आने वाले हैं। आचार संहिता 4 अक्टूबर के बाद लगेगी, लेकिन सवाल इन बेरोजगारों के ऊपर एक बहुत बड़ा ये पनप रहा है कि अगर इनकी एग्ज़ाम नहीं हुई तो फिर वो एग्ज़ाम कब होगी। और चूँकि अगर इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर अगली जो सरकार होगी वो किस पार्टी की होगी, डिपेंड वो पार्टी करेगी। उसके बाद वो जो सरकार आएगी वो इसके बारे में फैसला करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं होकर सरकारी एजेंसी का अगर अता पता नहीं है तो इसके लिए सीधा जिम्मेदार राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन है। और राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन को जिस तरह से 31 जुलाई 2022 जो राजस्थान पत्रिका की खबर के हिसाब से अगर बात करें तो जब जज साहबों के आदेश थे कि सरकारी एजेंसी कराएगी, तो वो सरकारी एजेंसी कौन है, उसकी नियुक्ति आपने की मिलॉर्ड या नहीं की, और नहीं की तो फिर ये हम सवाल नहीं कर सकते कि आपने क्यों नहीं की। लेकिन सवाल ये कि मिलॉर्ड जज साहब वो सरकारी एजेंसी आखिर कौन है जो आपके विभाग यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के डी ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों की परीक्षा लेगी, यानी कि एग्जाम लेगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बेरोजगार दर दर के ठोकरें खाने को मजबूर हैं और महंगाई की मार है और नौकरी की आस में हजारों लाखों बेरोजगार आज इस सवाल का जवाब पाने को मजबूर हैं कि आखिर वो सरकारी एजेंसी कौन होगी, कहाँ की होगी और उसका नाम क्या होगा और वो परीक्षा आखिर कब लेगी। परीक्षा का मतलब एग्जाम, राजस्थान हाई कोर्ट डी ग्रेड।
दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबा दें। और आपने हमारा वीडियो देख लिया है और आप अपने चित परिचितों और रिश्तेदारों और तमाम यार दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि आपने हमारा वीडियो देख लिया है। लेकिन अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपकी आवाज़ सोशल मीडिया यूट्यूब के जरिए ज़्यादा तक फैल सके और राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन इस बारे में जरूर ध्यान दे सके। और अगली बार आप हमसे किस मुद्दे को लेकर, किस टॉपिक को लेकर वीडियो बनवाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बनाएं। ये हमारा वादा है कि हम आपकी आवाज़ सरकारों तक, सिस्टम तक, प्रशासन तक उठाते रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल है, जनता का चैनल है, जनता के द्वारा चलता है, जनता के लिए चलता है, जनता के द्वारा चलाया जाता है। फिलहाल तो इजाज़त, नमस्कार।